नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सब घर पर स्वस्थ हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम आपकी हिंदी पुस्तिका का पाठ 3 तीसरा पग पढ़ेंगे। हजारों वर्ष पहले केरल राज्य में महाबली नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख और समृद्धि फैली हुई थी। उनका यश चारों तरफ फैलने लगा। पृथ्वीलोक का स्वामी बनने के बाद वह इंद्रलोक का राजा बनने की सोचने लगे। राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी को निमंत्रण दिया। ये कहानी है केरल राज्य में एक राजा था महाबली नाम की उनकी। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे राजा थे, तो उनका सुख और समृद्धि पूरे राज्य में फैलने लगा। सब लोग जो थे उनसे बहुत खुश थे और पृथ्वीलोक का स्वामी बनने के बाद उनकी इच्छा जगी कि वह इंद्रलोक के भी राजा बने। और इसीलिए राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, हवन रखा और सभी लोगों को वहां पर निमंत्रण भेजा, यानी बुलाया। भगवान विष्णु ने सोचा कि राजा बलि घमंड में आकर कहीं इंद्र का राज्य ना छीन ले। भगवान ने वामन अवतार धारण किया। उन्होंने अपने शरीर को 52 अंगुल के बराबर बना लिया और राजा बलि की नगरी के समीप आ गए। भगवान विष्णु को लगा कि जो राजा थे महाबली, कहीं वो घमंड में आकर इंद्रलोक के जो स्वामी हैं इंद्र, उनसे उनका राज्य ना छीन ले। तो उन्होंने क्या किया, एक वामन अवतार धारण कर लिया और अपना शरीर को मात्र 52 अंगुलियों के अनुसार बना लिया। राजा बलि ने जब यज्ञ आरंभ किया तो अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि नगरी के आसपास रहने वाला कोई भी मनुष्य यहाँ आए बिना न रह सके। और उन्होंने जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ तो राजा महाबली ने अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को क्या आदेश दिया कि आसपास यहाँ जितने भी इंसान रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो यहाँ ज़रूर आए, कोई भी यहाँ आने से रह ना सके। राजा के आदमी वामन का रूप धारण किए हुए विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अब जो विष्णु जी वामन का रूप धारण करके थे, उनके पास राजा के आदमी पहुँचे कि आप चलिए, हमारे राजा ने यज्ञ का आयोजन किया है। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। जब ये खबर राजा बलि के पास पहुँची तो उन्होंने स्वयं जाकर विष्णु से निवेदन किया और जब वो नहीं आने से मना कर दिया, तब तो उनके सैनिक और मंत्री राजा के पास गए उनको बताने कि भाई वो जो वामन है उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं आएंगे। तो राजा जो हैं वो खुद विष्णु के पास आए निवेदन करते हुए। विष्णु ने राजा से कहा, मैं आपकी नगरी में तभी प्रवेश करूंगा जब मेरे पास आपकी नगरी में कम से कम 3 पग भूमि हो। इस पर राजा बलि को हंसी आ गई और वे बोले, ठीक है, शर्त मंजूर है। तो विष्णु जी ने उनको क्या कहा कि मैं आपके राज्य में तभी आऊँगा अगर आपके राज्य में कितनी जमीन होगी, मेरे 3 पाँव के बराबर जमीन होगी तो मैं आऊँगा। राजा को हंसी आ गई। वो बोले, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप मेरी नगरी में आ सकते हैं। राजा बलि का वचन पाकर वामन ने विराट रूप धारण किया और जैसे ही राजा ने वचन दिया, वो जो विष्णु जी थे जो वामन के रूप में थे, उन्होंने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि पूरी पृथ्वी केवल मात्र उनके 2 कदमों में आ गई। और तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने राजा से पूछा कि बताओ अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं। ये देखकर राजा बलि घबरा गए और थर-थर कांपने लगे। वह समझ गए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये निश्चित ही महान व्यक्ति है। उन्होंने वामन के सामने अपना सर झुका दिया। इस पर वामन ने तीसरा पैर उनके सर पर रखकर उनको पाताल लोक भेज दिया और उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप इस कहानी को पढ़ेंगे, दोहराएंगे। धन्यवाद।